आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड ग्लेशियर तबाही की नई तस्वीरें, तपोवन सुरंग में रेस्क्यू मिशन जारी। महिला अफसर के हाथों में चमोली की कमान, रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रही आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा दुनिया की 7 चोटियों पर तिरंगा फहरा चुकी। उत्तराखंड में भारी तबाही पर वैश्विक नेताओं ने जताई संवेदना, भारत ने जताया आभार। प्रधानमंत्री के निमंत्रण के बाद किसान नेता बातचीत के लिए तैयार, बोले तारीख तय करे सरकार। अमित शाह का सीएम नीतीश के बहाने महाराष्ट्र में शिवसेना पर निशाना, बिहार में गरमाई सियासत। यूपी में राष्ट्रपति शासन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, दी जुर्माना की चेतावनी। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर, साल 2007 के बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। अमेरिका और ईरान के बीच निकट भविष्य में नहीं सुधरने वाले हैं संबंध, बाइडेन ने लिया बड़ा फैसला। करण जौहर ने यश और रूही के बर्थडे पर दी शानदार पार्टी, तैमूर संग पहुंची करीना कपूर। दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान ने टेस्ट टीम रैंकिंग में लगाई छलांग। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के तपोवन इलाके में ग्लेशियर टूटने के बाद आई आपदा में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रविवार सुबह ग्लेशियर टूटने के बाद अलकनंदा और धौली गंगा नदियों में विकराल बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई घर और ऋषि गंगा एवं एनटीपीसी की बिजली परियोजनाओं को खासा नुकसान पहुंचा। सोमवार सुबह उत्तराखंड के राज्य आपदा मोचन बल ने बचाव प्रयासों के तहत चमोली जिले के तपोवन बांध के पास स्थित सुरंग से मलबा और कीचड़ को हटा दिया। एनडीआरएफ टीम नदी का जलस्तर नीचे होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि सुरंग में फंसे हुए लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया जा सके। आपदा ने उत्तराखंड के चमोली में बहुत कुछ तहस नहस कर दिया। जिधर देखिए बस मलबा ही दिखेगा। काम पर निकले बहुत सारे लोग अब तक अपने घरों को नहीं पहुंचे हैं। किसी का बेटा गायब है तो किसी की माँ बाप, किसी का भाई गायब है तो किसी की पत्नी। कल से ही सभी के परिजनों को आंखें उन मलबों पर टिकी है जहां आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू में जुटे हैं और इसी टीम को लीड कर रही है आईपीएस ऑफिसर अपर्णा कुमार। सरकार ने उत्तराखंड में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के कमान अपर्णा को सौंप दी है। अपर्णा आईटीबीपी की डीआईजी है। कर्नाटक के शिवमोगा की रहने वाली अपर्णा साल 2002 कैडर की आईपीएस अधिकारी है। स्कूलिंग कर्नाटक में हुई है। इसके बाद उन्होंने बीए एलएलबी की पढ़ाई की। पति संजय कुमार भी यूपी कैडर के आईएएस अफसर हैं। उत्तराखंड में आई इस प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के प्रति दुनिया भर के नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका समेत कई देशों के वैश्विक नेता शामिल रहे। भारत के प्रति सहयोग के लिए भारत ने उनका आभार जताया है। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेशी सहयोग पर आभार जताते हुए कहा कि चमोली में कल उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से हुई जानलेवा नुकसान पर दुनिया भर में हमारे सहयोगी द्वारा व्यक्त की गई एकजुटता की गहराई से सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस कठिन समय में आपके समर्थन का महत्व समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बातचीत फिर से शुरू करने का आमंत्रण के बाद किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान यूनियनों ने सोमवार को सरकार से अगले दौर की बातचीत के लिए एक तारीख तय करने के लिए कहा है। हालांकि किसान यूनियनों ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें पीएम ने कहा था कि देश में आंदोलन जीवी नामक आंदोलनकारियों की एक नई नस्ल उभरी है। पीएम मोदी सोमवार को राज्यसभा में आंदोलन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन समाप्त कर कृषि सुधारों को एक मौका देने का आग्रह करते हुए कहा कि यह समय खेती को खुशहाल बनाने का है और देश को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार का उदाहरण देकर महाराष्ट्र में शिवसेना की उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का चेहरा आगे किया था। चुनाव में अधिक सीटें आने के बावजूद बीजेपी ने वादा निभाया क्योंकि वह वादे की पक्की पार्टी है। वहीं शिवसेना ने महाराष्ट्र में जनादेश का अपमान किया।
अमित शाह के इस बयान से बिहार में सियासत गर्मा गई है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर संवैधानिक तंत्र ध्वस्त होने और बढ़ते अपराध का हवाला देकर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का आग्रह किया था। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी और उनसे अन्य राज्यों के अपराध के रिकॉर्ड पर शोध से जुड़े सवाल पूछे। प्रधानमंत्री न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एस.ए. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता सी.आर. जयासुकीन को बताया कि वह 2 दावे कर रहे हैं, उसके संदर्भ में कोई शोध नहीं है और पूछा कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो रहा है। म्यांमार में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के विरोध में तथा देश के प्रमुख नेता आंग सान सू की को जल्द से जल्द रिहा करने के समर्थन में हजारों लोगों ने रविवार को देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने यहां प्रदर्शन के दौरान नारे लगाते हुए कहा, हम सैन्य तानाशाही नहीं चाहते हैं, हम लोकतंत्र चाहते हैं। तख्ता पलट करने वाले सैन्य अधिकारियों ने इस संबंध में हालांकि अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2007 के बाद म्यांमार में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि जब तक ईरान 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत किए गए वादे पूरा नहीं करता तब तक उस पर से प्रतिबंध भी नहीं हटाए जाएंगे। उनका ये बयान इसलिए काफी खास है क्योंकि अपने चुनावी कार्यक्रमों में उन्होंने ईरान से परमाणु संधि दोबारा शुरू करने की मंशा जताई थी, लेकिन अब इस बयान के बाद इस मुद्दे पर उनका रुख काफी स्पष्ट हो गया है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले ईरान की तरफ से बाइडेन को इस संधि पर वापस लौटने के बारे में खुद अयातुल्ला खमेनी ने कहा था। उनका कहना था कि यदि वो चाहते हैं कि ईरान संधि में शामिल हो तो इसके लिए उन्हें ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। ऐसा होने पर ईरान अपने किए सभी वादों को पूरा करेगा। फिल्म मेकर करण जौहर ने बच्चे यश और रूही 7 फरवरी को 4 साल के हो गए हैं। बच्चों के जन्मदिन के मौके पर करण ने शानदार पार्टी दी जिसमें करीना कपूर बेटे तैमूर, अंगद बेदी पत्नी नेहा धूपिया और बेटी मेहर के साथ शामिल हुए। वहीं तुषार कपूर भी बेटे लक्ष्य के साथ बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए पहुंचे। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें सितारे कार में बैठे हुए नजर आए। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को मैच के आखिरी दिन 95 रनों से हराया और इस जीत का फायदा टीम को आईसीसी के लेटेस्ट टेस्ट टीम रैंकिंग में भी मिला है। पाकिस्तान ने 8 रेटिंग पॉइंट हासिल किए और 2 पायदान ऊपर चढ़कर टॉप 5 टेस्ट टीमों में शामिल हो गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका को रैंकिंग में 1 पायदान का नुकसान हुआ है। दक्षिण अफ्रीका 6ठे पायदान पर फिसल गया है।